दोस्तों नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और इस एग्जाम के दौरान बच्चे माता पिता भी एक अलग प्रकार के तनाव में रहते हैं। ये तनाव हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, इस तनाव से कैसे बचा जाए, कौन कौन से उपाय अपनाएं कि हम इस तनाव से छुटकारा पा करके एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि योग को अपनाकर, प्राणायाम को अपनाकर, मेडिटेशन करके और एक्यूप्रेशर का प्रयोग करके हम किस प्रकार इस एग्जाम के तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप इसको जानना चाहते हैं विस्तार से तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मेरे उत्साह में वृद्धि होगी और मैं अधिक जोश के साथ अच्छी प्रकार के वीडियोस आपको देता रहूंगा, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एग्जाम के दौरान बच्चे एक अलग प्रकार के तनाव को झेलते हैं, माता पिता भी तनाव में रहते हैं, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन हो गया है उसमें अधिक अंक प्राप्त करना एक प्रकार से मजबूरी बन गया है। इससे जो तनाव पैदा होता है वो हमें शारीरिक ही नहीं, मानसिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और हमारी जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस तनाव से छुटकारा पाने के उपाय भी अपनाएं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्जाम में जो तनाव होता है वो है क्या। जो एग्जाम का तनाव है वो एक शारीरिक और मानसिक स्थिति है जो एग्जाम नजदीक आने के समय स्टूडेंट्स में पैदा होती है। यह चिंता, भय, घबराहट और बेचैनी से संबंधित होती है। ये छात्र के प्रदर्शन को, जो एग्जाम में वो कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। प्रश्न यह है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप तनाव में हैं या नहीं है। मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप अपने आप से वो प्रश्न पूछिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आपको तनाव है या नहीं है। क्या मैं इन चीजों से पीड़ित हूं? किन किन बातों से? क्या मैं सिरदर्द से पीड़ित हूं? क्या मैं बेचैनी या भूख की कमी या बिना कारण दर्द होने से पीड़ित हूं? क्या मुझे भूल जाने की समस्या है? क्या मेरे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है? क्या आपके दिल की धड़कन तेज हो गई है? क्या आपको चक्कर से आ रहे हैं? क्या आपको नींद न आने की समस्या हो गई है? क्या सुबह उठने में आपको तकलीफ होती है? क्या आप बिना ही कारण के थके हुए रहते हैं? और क्या आपको पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यदि इन सभी बातों में से किसी बात का उत्तर हाँ है तो निश्चित रूप से आप तनाव को झेल रहे हैं। जब आपको ये पता लग जाए मुझे तनाव है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई तनाव के कारण क्या क्या है। इसका सबसे पहला कारण है अध्ययन की चिंता, पढ़ाई की चिंता। जब एक बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं होती, उसने पूरे सिलेबस को तैयार नहीं किया होता, तो उसके अंदर एक तनाव आ जाता है, स्ट्रेस पैदा हो जाती है। इसी को एग्जाम का तनाव कहते हैं। नंबर 2 है अच्छे प्रदर्शन का दबाव। आज स्कूलों में, कॉलेजेस में ये कंपटीशन नहीं होता, घर के अंदर भी माता पिता अपने बच्चे को हमेशा अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते रहते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते रहते हैं। और आजकल के जमाने में माता पिता की, टीचर्स की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि 90% जो अंक हैं उनको भी कुछ नहीं समझा जाता। सभी 95, 96, 98% के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यही कारण है एग्जाम के तनाव के पैदा होने का। तीसरा कारण है आत्मविश्वास में कमी। यदि छात्र को अपने ऊपर आत्मविश्वास ना हो, यदि उसके अंदर वो ज्ञान की कमी महसूस करता है या वो ये समझता है कि ये सब्जेक्ट में मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो आत्मविश्वास की कमी है ये भी एग्जाम के अंदर तनाव को पैदा करती है। चौथा कारण है फेल हो जाने का डर, असफलता का डर। छात्र ये बैठा बैठा सोचता रहता है मैं 95% से ज्यादा ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। और विशेष रूप से जो उनको भविष्य का डर है, क्या मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो पाएगा? उस कॉलेज में तो मिनिमम जो है ना वो 96% चाहिए, 98% चाहिए। ये जो दबाव है ये तनाव पैदा करता है। पांचवा कारण है सामाजिक तुलना। दूसरे छात्रों के साथ तुलना करने से भी तनाव पैदा होता है
और ये सभी घरों में देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चे को ये कहते हैं कि देख, पड़ोस में जो छात्र रह रहा है उसके नंबर तो इतने आते हैं, तेरे कम क्यों आते हैं, तेरे को भी तो हमने ट्यूशन लगा रखी है। ये जो दबाव है, इसके कारण से बच्चे में तनाव पैदा हो जाता है। और छठा कारण है, कुछ बाहर के कारण है, जिनमें पारिवारिक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की चिंता है और आर्थिक चिंताएं हैं जो तनाव पैदा कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की कि एग्जाम के तनाव से बाहर कैसे निकला जाए, क्या किया जाए कि हमें एग्जाम का तनाव ना हो, हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें कुछ उपाय अपनाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय है टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हर स्टूडेंट को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, कितने बजे क्या काम करेगा, कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, कितनी देर उस सब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा, ये सारा उसको एक डायरी में लिखित में बनाना चाहिए, जिससे उसका समय बर्बाद ना हो और वो सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर ध्यान दे पाए। इसके लिए उसको रटने की बजाय सारे सिलेबस को अच्छी प्रकार से समझना चाहिए और इस क्षेत्र में उसको क्या क्या करना चाहिए, जो एनुअल क्वेश्चन पेपर्स हैं जो रिवीजन के लिए अवेलेबल होते हैं, उनकी दोहराई करनी चाहिए। उन पेपर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने आप को एवेलुएट करना चाहिए कि मैं कितनी देर में इसको हल कर सकता। दूसरा स्टेप है आत्मविश्वास को बढ़ाना। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे ज्यादा काम में आता है। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो जो हमने याद किया था उससे भी हम भूल जाते हैं, उसका भी हम पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। हमें अपनी ताकत को भी जानना है और अपनी कमजोरियों को भी सुधारना है। इसके लिए अपने मन में उठने वाले नेगेटिव विचारों को दबा करके हमें पॉजिटिव ही सोचना है। जब भी मन में विचार आए, एक ही विचार आएगा, मैं निश्चित रूप से सफल होने वाला हूं, मेरा दाखिला उस कॉलेज में होने वाला है। जो आप टारगेट बनाएं उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके और फिर उनको अचीव करने की कोशिश। नंबर 3, अच्छी आदतें अपनाएं। इन अच्छी आदतों में पहला है पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड, जिसके अंदर अच्छा प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ऐसा भोजन हमें करना है। दूसरी अच्छी आदत है कि पर्याप्त मात्रा में नींद लें, क्योंकि नींद से हमारा जो मस्तिष्क है वो दोबारा चार्ज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और हम अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई का काम कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है नियमित एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आप शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी अलर्ट रहते हैं और आप अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस को अच्छी बना सकते हैं। एक आदत आपको अपनानी है आराम करने की। रात को तो नींद ले ही नहीं, दिन में भी जब आप काम कर रहे हैं 2 घंटे आपने स्टडी कर ली तो उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट का एक पावर स्नैप लें, आराम से रिलैक्स होकर के लेट जाएं। इससे आपका शरीर ही नहीं आपका दिमाग भी दोबारा चार्ज हो जाएगा काम करने। चौथा स्टेप आप उठा सकते हैं, सहायता लें अपने परिवारजनों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से। आप उनके सामने अपनी बातों को खुल करके रखें, अपनी समस्याओं को डिस्कस करें, उनसे सुझाव लें। और यदि आपको गंभीर तनाव हो गया है कि नींद ही नहीं आ रही है, बेचैनी हो गई है, काम भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप डॉक्टर से सलाह लें। एग्जाम से बाहर निकलने के लिए हम कुछ योग आसन भी कर सकते हैं। योगासनों के द्वारा हमारा शरीर तो तरोताजा और स्वस्थ होता ही है, हमारा दिमाग भी पूरी शक्ति के साथ काम करने के लायक बन जाता है। योगासनों के द्वारा हमारा दिमाग शांत हो जाता है, मन के अंदर भी शांति हो जाती है, बेचैनी समाप्त हो जाती है, अच्छी नींद आती है, अच्छा पाचन होता है। इसके लिए हमें प्रतिदिन 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक अपने शरीर के ऊपर लगाना चाहिए। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहला आसन हम ताड़ासन कर सकते हैं। एक स्थान के ऊपर खड़े होकर के आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से एक दूसरे में फंसाएं और फिर सीधा करके आप उनको ऊपर की तरफ तान दें। आप पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर और उसके बाद में वापस आ जाए। ये जो ताड़ासन है ये आपके शरीर और मन दोनों को एक्टिव करता है। दूसरा है भुजंगासन, जमीन के ऊपर लेट जाए, अपने हथेलियों को कंधों के नीचे जमीन पर टिकाएं, धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं और सिर को पीछे की तरफ ले जाएं, जिससे एक सांप जैसी आकृति बन जाए। और ये जो भुजंगासन है ये भी आपके शरीर को बहुत अच्छी प्रकार से एक्टिव करता है। एक आसन है शवासन, ये आपके शरीर को रिलैक्स करने के लिए होता है। जमीन पर लेट जाइए, दोनों हाथ छाती के दोनों तरफ, हथेलियों का रुख ऊपर, गर्दन एक साइड में थोड़ी सी टेढ़ी करके रिलैक्स होकर के लेट जाइए।
अपना ध्यान सांसों के ऊपर रखिएगा। शवासन के द्वारा आपका सारा तनाव समाप्त हो जाता है और आपका जो मन है वो भी शांत हो जाता है। इसके करने से आपकी थकावट दूर हो जाती है, आप पुनः काम में लग सकते हैं। एक जो सबसे बेटर चीज है वो है प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ओम का ध्यान है। इसके प्राणायाम के करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, दिमाग के अंदर ज्यादा मात्रा में खून जाता है तो ज्यादा मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिलती है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। आपको स्टडी करने के लिए 3 चीजें चाहिए, किसी विषय को समझना, उसको याद करना और समय आने पर उसको दोबारा याद करके और लिखना, रिप्रोड्यूस करना। ये तीनों काम मस्तिष्क तेजी से करने लग जाता है यदि आप प्राणायाम करते हैं। यदि आप प्राणायाम के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैं फ्री योगा क्लास का आयोजन करता हूं सुबह और शाम। उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से उसको फ्री योगा क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके आखिर में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं और जिनके द्वारा आप तनाव को समाप्त कर सकते हैं। देखिए, ये जो हमारा हाथ है, इसमें इस अंगुली और अंगूठे के बीच में ये वाला पॉइंट, इसको LI4 पॉइंट कहते हैं। ये जो LI4 पॉइंट है, इसको इस प्रकार दबाना, नीचे अंगूठा ऊपर उंगली, इस प्रकार दबाना, इस प्रकार छोड़ना, इस प्रकार दबाना, इस प्रकार छोड़ना। दूसरे हाथ में भी ऐसे ही। इसको दबाने से आपका तनाव समाप्त होगा। एक जो आपकी रिंग फिंगर है, इस रिंग फिंगर के ऊपर वाले सिरे आप दबा करके देखिए। यदि आपकी नींद पूरी नहीं है, यदि आपके अंदर थकावट है, तो आपको यहाँ दर्द होगा। इस उंगली को, इसके उंगली के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर से इस प्रकार दबाइए। ये आपके हर प्रकार के तनाव को समाप्त कर सकता है। मैं आपको आखिर में एक ही बात बताना चाहता हूँ, और ये बात मैं मुख्य रूप से स्टूडेंट के माँ बाप को बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव ना डालिए। उनकी तुलना किसी से ना कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप में कुछ विशेष है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब आप अपने बच्चों पर दबाव डालना बंद कर देंगे, उनकी तुलना करना बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस में बहुत जबरदस्त सुधार हो जाता है। उनके खाने पीने का ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे योग आसन करवाइए, और विशेष रूप से उनको जो हमारे मोबाइल और लैपटॉप वगैरह हैं उनसे दूर रखिए, क्योंकि इससे निकलने वाले जो रेडिएशंस है वो हमारे मस्तिष्क को खराब करते हैं। मैं समझता हूं कि आज की मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने परिवार में अवश्य अपनाएंगे। इसके बारे में आपको क्या अच्छा लगा है, ये कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को इतनी अच्छी प्रकार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।